Students of class 5th, in the last video we read about mistakes of mankind towards nature. Now we will start it again. पेज नंबर 30. यहाँ हम मिस अर्थ के डायलॉग से स्टार्ट करेंगे जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी. ट्रू मिस अर्थ, ट्रू, आई एग्री विद हर, मैं उससे सहमत हूँ. दीज ह्यूमन्स जस्ट डोंट बॉदर अबाउट द इन्वायरमेंट. ये जो ह्यूमन्स हैं इनको इन्वायरमेंट का कोई ख्याल ही नहीं है. दे हैव पुट स्टिल्स एंड बिल्ट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ऑन मी. ये लोग क्या करते हैं, जब बिल्डिंग बनती है तो उसके जो पिलर्स होते हैं वो कॉन्क्रीट से मेरे ऊपर बनाते हैं. ये अर्थ बोल रही है. इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है ये. द फर्टिलाइजर्स दैट दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स आर यूज इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड दे आर हजार्डस टू मी. जो फर्टिलाइजर्स लोग यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए वो मेरे लिए बहुत हानिकारक होते हैं. नाउ मिस रिवर, इवन आई एम इन अ बैड स्टेट. यहाँ तक मैं भी एक बहुत बुरे हालात में हूँ. लुक एट द गार्बेज दैट फ्लोज इन टू माई वाटर. मेरे गार्बेज को कचरे को देखो जो कि मेरे वाटर में फ़्लो करते हैं, लोग बहा देते हैं. मोस्ट ऑफ द फिश हैव डाइड बट आई एम हेल्पलेस. जिसके कारण बहुत सारी फ़िश मर जाती हैं बट आई एम हेल्पलेस. मिस्टर ओजोन, the chemicals, dangerous gases and smoke being produced from factories and vehicles have depleted my strength. Days are not far away when my existence will be history. कि लोग क्या करते हैं, केमिकल से जो फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है, डेंजरस गैसेस निकलती हैं, स्मोक निकलते हैं, व्हीकल्स का जो होता है तो वो सब हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए. वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जब मैं एक हिस्ट्री बन के रह जाऊँगा. मिस्टर सन, माई रेज Mr. Sun, my rays penetrate the Earth's atmosphere more strongly and brightly. पेनिट्रेट मीन्स होता है एक होल करना अर्थ के एटमोसफेयर पे. तो जो सन की रेज हैं वो वही कर रही हैं. द अल्ट्रावायलेट रेज आर नॉट फिल्टर्ड प्रॉपरली बिकॉज मिस्टर ओजोन इज़ लूजिंग हिज एबिलिटी टू डू सो. और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो रही हैं क्योंकि ओजोन में वो एबिलिटी नहीं है करने की. मिस्टर ओजोन, आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आई कांट. मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने वर्क को सिंसियरली करने की बट एक लिमिट पर मैं मैं नहीं कर सकता. मिस्टर सन, आई एम शॉक्ड दैट दीज ह्यूमन्स ब्लेम द एनवायरनमेंट फॉर दियर ओन प्रॉब्लम्स. वेल, डोंट दे रियलाइज दैट दे हैव इन्फ्लिक्टेड दीज प्रॉब्लम्स ऑन देम सेल्फ. कि मैं शॉक्ड हूँ कि जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल प्रॉब्लम्स देते हैं और वो फिर हमको खुद ही को ब्लेम करते हैं. वेल, डोंट दे रियलाइज दैट दे हैव इन्फ्लिक्टेड देयर प्रॉब्लम्स ऑन देमसेल्व्स, कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही जनरेट करते हैं. मिस रेन, नाउ डेज व्हेन आई फॉल डाउन देयर आर सो मैनी केमिकल्स विच मिस्टर ब्रीज ब्रिंग्स अलॉन्ग एंड आई टर्न एसिडिक. इन दिनों में जब मैं गिरती हूँ तो जो मिस्टर ब्रीज अपने साथ केमिकल्स लेकर आते हैं वो मेरे से मिलकर उसमें क्या होता है, एसिड बन जाता है उसका, और आई टर्न एसिडिक. मिस्टर क्लाउड, many hills and mountains are also being destroyed to build cities, towns and roads. So I have to change my course and then they blame the weather for being unpredictable. कि रोड बना सिटीज़ एंड रोड्स बनाने के लिए बहुत सारे हिल्स एंड माउंटेन्स को लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं. उसके लिए सो हैव टू चेंज माई कोर्स एंड देन दे ब्लेम द वेदर फॉर बीइंग अनप्रेडिक्टेबल. और फिर वो वेदर को ब्लेम करते हैं अनश्योर होने के लिए. Climate change is today's reality. Let's face it. What do you have to say, Mr. C? Now, Mr. C, I have problems of my own. मेरी खुद की problems हैं. The tons of garbage that flows into me every day is killing me. जो मेरे अंदर garbage डाल दिया जाता है वो मुझे हर रोज़ मारता है. Sea creatures tell me that it will be impossible for them to survive for too long. Oil spills from ships that sinks or get damaged. Creation distraction. It is too difficult for me to bear all this. The greenhouse gases have caused global warming. As a result, the glaciers are melting fast and my level is rising quickly. The humans complain that many areas in island will go underwater in sea in the years to come. But who is to be blamed? Now, Mr. C बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो मेरे सी में जो क्रिएचर्स रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ रहने के लिए कि वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और जो फैक्ट्री से ऑयल स्पिल्स होते हैं शिप्स वगैरह वो उसमें बहा दिए जाते हैं. डैमेजेस जो होते हैं, क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, वो उसमें कर दिए जाते हैं एज अ रिज़ल्ट. और उसके रिज़ल्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वहाँ पर भी उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है.
और ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं, ये बहुत रिस्की है। द ह्यूमन्स कंप्लेंस करते हैं कि जो बहुत एरियाज़ और आइलैंड्स हैं वो सी में अंडर वाटर में चले जाते हैं इन द ईयर्स टू कम, बट हु इज़ टू बी ब्लेम, लेकिन किसको ब्लेम करना है? मिस अर्थ, ओके सो थिंग्स लुक वेरी टेरेबल, जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेरेबल हो गई हैं। पॉल्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इज़ अफेक्टिंग अस इन वन वे और अनदर, इट इज़ वर्स्ट पार्ट इट्स दैट इट इज़ मैन मेड, कि सबसे जो गंदा वर्स्ट पार्ट है वो है कि ये मानव निर्मित है। मिस रिवर, आई थिंक वी शुड ट्राई टू कन्वे अ मैसेज टू मैनकाइंड दैट इफ़ दे हार्म अस इट विल ऑल्सो इफेक्ट देम एडवर्सली, डू यू ऑल एग्री विद मी? नाउ मिस रिवर इज सेइंग कि हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक वी शुड, हमें एक मैसेज ट्रांसफ़र करना चाहिए जो हमें हार्मफुल हमारे लिए है मैनकाइंड को, कि अगर वो हमें ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे तो बदले में उनको भी यही सहना पड़ेगा। डू यू एग्री विद मी? ऑल द अदर करेक्टर्स शुड शाउट येस वी डू, हाँ हम सहमत हैं। मिस रेन, इन दैट केस वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर इन गुड कोऑर्डिनेशन, हम सभी को एक गुड कोऑर्डिनेशन में वर्क करना पड़ेगा। मिस्टर क्लाउड, यू शेड रेन एंड फिल द रिवर्स, वी विल ऑल ट्राई एंड सेंड अ मैसेज अक्रॉस, कि तुम क्या करो, यू शेड रेन जो आएगी तो उससे रिवर्स फिल हो जाएंगे और रिवर्स को फिल कर दो। द साउंड ऑफ थंडर लाइटनिंग इन हैवी रेन्स इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या होगा, द साउंड ऑफ थंडर होगा, लाइटनिंग होगी एंड हैवी रेन्स होगी। नाउ नरेटर, इन द प्रीवियस वीक देयर वर हैवी रेन्स, फ्लड एंड लैंडस्लाइड, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ वार्न्ड द पीपल इन मैनी पार्ट्स टू मूव द सफर एरिया। अब ये 1 वीक बाद नरेटर ने बताया है कि प्रीवियस वीक में क्या हुआ था। देयर वर हैवी रेन्स, बहुत जोर की बारिश हुई, फ्लड बाढ़ आई एंड लैंडस्लाइड। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड वार्न द पीपल, उन्होंने लोगों को वार्न किया बहुत पार्ट में, टू मूव द सफर एरियाज़, कि अपने सेफर एरियाज़ जो हैं वहाँ आप चले जाइए। मिस रिवर एंड मिस ट्री, इट इज़ सैड दैट वी हैड टू रिसोर्ट टू ऑल दिस, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि वी हैड टू रिसोर्ट टू ऑल दिस, कि हम सबको ये करने के लिए ऐसा हमें स्टेप लेना पड़ा। मिस्टर ब्रीज, वी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड द ह्यूमंस टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, सेव फॉरेस्ट, स्टॉप पॉल्यूटिंग द रिवर्स, सीज एंड द एयर, कि हमने तो सिर्फ लोगों को रिमाइंड किया है कि वो ट्रीज़ को ज़्यादा प्लांट को ज़्यादा लगाएं एंड मोर ट्रीज़, फॉरेस्ट को बचाएं, पॉल्यूशन को रोकें, रिवर्स एंड सीज जो भी हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए उसको रोकें, स्टॉप करें। अदर करेक्टर्स, दैट्स राइट, ये सही है। मिस्टर ब्रीज, आई होप दे हैव अंडरस्टूड दैट वी जस्ट विश टू वॉर्न दैम एंड नॉट टू हार्म दैम, कि उनको शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझें कि हम उन्हें वॉर्न करना चाहते हैं, हम उन्हें एक चेतावनी देना चाहते हैं, ना कि उन्हें हार्म पहुँचाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इट टू मी। थैंक यू।